नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक लगातार बना हुआ है आज की सबसे बड़ी खबर पर। 2006 में उमेश वाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को सजा का ऐलान बस अब से कुछ ही देर में होने वाला है। किसी भी समय अतीक को सजा सुनाई जा सकती है। इस मामले में अदालत ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन अतीक अहमद, दिनेश बासी और खान हनीस को दोषी माना है। इन तीनों को किसी भी समय सजा का ऐलान हो सकता है। बस इंतजार इसी बात का हो रहा है कि अदालत किस तरह की सजा सुनाएगी। 2006 में उमेश वाल का अपहरण हुआ था और उस मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया डॉन अतीक अहमद समेत 3 को अदालत ने दोषी करार दिया है, जबकि इसी मामले में यानी कि 2006 उमेश वाल अपहरण मामले में 7 को अदालत ने बरी कर दिया है। उमेश वाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी और उमेश वाल के परिवार ने अदालत से माफिया डॉन अतीक के विरुद्ध मृत्युदंड यानी कि सजाए मौत की मांग की थी। और आज भी लगातार ये लगते रहे नारे कि अतीक अहमद को फांसी दो। अदालत में ये नारे लगते रहे। हमारे साथ इस समय अरविंद ओझा और रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये 7 को जो दोषी किया गया, बरी किया गया है, उसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, जब पूरे ऑर्डर की कॉपी आएगी सही तभी इस बारे में पता चल पाएगा, लेकिन बड़ी खबर जो है वो यही है कि कुल 10 आरोपी थे, जिसमें से अतीक अहमद समेत कुल 3 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है, यानी दोषी करार दिया, माफ करिएगा, दोषी करार दिया गया। जबकि जो 7 आरोपी हैं उनको दोषी अहमद, हनीफ खान और दिनेश, ये जो 3 आरोपी हैं इनको दोषी और अब से कुछ देर बाद सजा जैसे उसके बारे में दोषी है। अरविंद, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। हम जैसे ही आपका ऑडियो और वीडियो ठीक होता है हम दोबारा आएंगे। रवीश, क्या कुछ हुआ अभी तक बताइए। सईद, क्या आप आपका आएंगे एक बार? रवीश, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं हमें आप? जी 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 रवीश, बताइए सुबह से अभी तक क्या क्या हुआ? आवाज आ रही है आपकी? देखिए, जब यहाँ पे लेकर के आए थे अतीक अहमद को और तमाम दूसरे आरोपियों को, तो उसके करीब 1 घंटे के भीतर ये बात तो साबित हो गई कि वो दोषी हैं। 3 आरोपियों को यहाँ पे दोषी करार कर दिया गया था उमेश पाल अपहरण मामले में। 7 आरोपी जो है उन्हें इस मामले में बरी किया गया है। जो सजा को लेकर कोई खबर आ रही है? सजा को लेकर क्या खबर, कितनी देर इंतजार करना होगा रवीश? अशरफ, और ये आ गया, देखिए, उम्र कैद। अतीक अहमद को उम्र कैद सुना दी गई है। वो खबर जिसका इंतजार सभी को था। और सीधे कुमार अभिषेक बताइए। अतीक अहमद के साथ तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अभिषेक, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मिल रही है कि अभी 2 बजे जब अदालत बैठी है तो उसने हेलो, आवाज मिल रही है? तीनों को आजीवन कारावास और 1-1 लाख का जुर्माना, 3-3 हजार का जुर्माना और परिवार को 1 लाख। देखिए सईद, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो सजा का ऐलान हो गया है और तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। तीनों को 3-3 हजार का जुर्माना और साथ साथ जो परिवार है उसे 1 लाख का मुआवजा। ये इस सजा में आया है। और आपको बता दें कि 3 लोगों को इसलिए सजा मिली है और 7 लोग इसलिए बरी किए गए हैं क्योंकि 3 लोगों पर सीधा आरोप था कि इन लोगों ने किडनैपिंग किया है, जिसमें से 2 मौके पर थे और एक जो वकील है उनके बारे में ये कहा गया था कि इन्होंने गलत बातों को पर साइन कराया था, यानी कि इन्होंने गलत एफिडेविट दिलवाए थे। इस वजह से जो वकील है उनकी सजा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अशरफ समेत 7 लोग दोषमुक्त हैं। 3 लोगों को जो सजा हुई है, तीनों को अतीक अहमद समेत
दोनों और जो आरोपी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो ये 101 मामले में पहला ऐसा मामला है जिसमें अतीक अहमद को सजा हुई है और वो भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। परिवार भी बहुत हद तक ये मांग कर रहा था कि कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, लेकिन ये बड़ी खबर है कि इस पूरे मामले में जिसमें कुल 11 लोग आरोपी थे, एक की मौत हो चुकी थी, 7 बरी किए गए, लेकिन अतीक अहमद समेत 3 लोगों को फांसी की सजा, आजीवन कारावास की सजा हुई है और आजीवन कारावास के अलावा जुर्माना हुआ है और परिवार को मुआवजा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सईद। और मुझे लगता है कि 2006 का जो ये मामला है, जो 2007 में जिस पर मामला दर्ज हुआ था और उमेश पाल ने 2007 में जब एफआईआर दर्ज कराया था तो 3 लोगों पर सीधा आरोप था और उन्हीं 3 लोगों को सजा हुई है। अभिषेक बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे। एक बार खबर बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 2006 उमेश पाल अपहरण के मामले में माफिया से नेता बने पूर्व सांसद अतीक अहमद और 3 को अदालत ने उम्र कैद, यानी कि अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहना होगा। चित्रा, बताइए क्या खबर? सईद, बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। यहाँ पर प्रयागराज से एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से फैसला सामने आ चुका है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है अतीक अहमद को। उसके किए की सजा अब उसको भुगतनी ही पड़ेगी। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसके साथ ही 2 उसके और जो साथी थे, यानी कि कुल 3 लोगों को यह सजा का ऐलान किया गया है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से। हम सब जानते हैं कि आज जब जैसे ही कोर्ट बैठी उसके बाद थोड़ी देर के बाद खबर सामने आई, उसको दोषी करार दिया गया। हालांकि उसके जो भाई हैं अशरफ, उसको दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन अतीक अहमद को उसके किए की सजा अब मिलेगी। 100 से ज्यादा मामलों में जो गुनहगार रहा है, इस पूरे मामले में पहली बार आपको बताते चले कि फैसला सुनाया गया है, सजा का ऐलान किया गया है। यानी कि 100 आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज है, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलता ही नहीं था, कोई गवाही नहीं देता था। बिना सबूतों के अदालत आखिर फैसला कैसे करती? लेकिन इस पूरे मामले में, उमेश पाल अपहरण के मामले में अब जाकर फैसला सामने आया है। एक बार जल्दी से बैकग्राउंडर अपने दर्शकों को हम बता दें कि आखिर पहली बार इस माफिया डॉन को अगर यहाँ की अदालत फैसला सुना रही है तो यकीनन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसके पहले कोई उसके खिलाफ बोलता ही नहीं था। लोग बर्दाश्त करते थे, डरते थे, उनको इस बात का डर लगता था कि परिवार का एक सदस्य मारा गया है तो बाकी परिवार वालों को भी वो इसी तरह से अंजाम नहीं पहुंचाए। इसी वजह से एक चुप्पी साध लेता था यही पूरा प्रयागराज। लेकिन आज खुलकर अतीक अहमद उसके गुर्गों के बारे में बोलता हुआ नजर आ रहा है। 2004 में जब वो सांसद बना तो उसकी विधायकी की सीट खाली होती है। वहां पर राजूपाल जीतते हैं, जो बीएसपी से विधायक बनते हैं। इसका भाई अशरफ वहां से चुनाव हार जाता है। फिर राजूपाल से बदला लेने के लिए, अपने हार की खींच मिटाने के लिए राजूपाल की हत्या कर दी जाती है। उमेश पाल जो एकमात्र चश्मदीद गवाह था, 2006 में अपहरण कर लिया जाता है उमेश पाल का अपहरण करने के बाद अपने पक्ष में डरा धमकाकर उसको गवाही दी जाती है, परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। 2007 में आपको बताते चले, उमेश पाल, उनके परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई थी अतीक अहमद और इसके साथ ही अन्य लोगों के खिलाफ, जिसके बाद धीरे धीरे करके ये मामला आगे बढ़ता है और आज 17 सालों के बाद परिवार को जिस इंसाफ का इंतजार था, 17 सालों के बाद परिवार को इंसाफ मिला है। अतीक अहमद के लिए बार बार फांसी की सजा की मांग परिवार वालों की ओर से की जाती थी, लेकिन अपहरण के मामले में जो मैक्सिमम सजा होती है वो उम्र कैद की सजा होती है और उम्र कैद की जो मैक्सिमम सजा है वो अतीक अहमद को मिल गई है। 62 साल तकरीबन अतीक अहमद की उम्र है। 2004 में वो सांसद बना था समाजवादी पार्टी के टिकट पर, इसी इलाहाबाद के फूलपुर से, और उसके बाद से लगातार उसको आपको बताते चले अलग अलग दलों का संरक्षण प्राप्त होता रहा। कभी वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता जीता, कभी अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ता जीता। इस तरह से लगातार उसका ये जो गैंग था वो बड़ा होता हुआ चला गया। इस समूचे हिस्से में न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूर्वांचल के हिस्से में भी उसकी पैठ बनती हुई चली गई। लेकिन अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसके गुनाहों का सूरज पूरी तरह से अस्त हो गया। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है अतीक अहमद को और ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर। हालांकि ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाने का ऑप्शन उसके पास सईद मौजूद है, लेकिन कुल मिलाकर अगर प्रयागराज की बात करें, यहाँ के हिस्से की बात करें, लोगों की प्रतिक्रिया जल्दी से ले लेते हैं। सही आया फैसला? जी सही है। उम्र कैद बहुत बढ़िया फैसला आया, लेकिन बहुत देर से आया। जी मैडम, बिल्कुल बहुत सही फैसला आया है। ये होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। बिल्कुल यही होना चाहिए था। बाबा माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के राज में कोई भी अपराधिया हो, माफिया हो, कहीं भी छुपा रहेगा। अगर यही सजा पहले मिल गई होती तो उमेश पाल के साथ हत्या न होती, उनके पाल की हत्या नहीं होती। अगर यही सजा पहले मिल गई होती
ये सजा पहले मिल गई होती तो ना तो उमेश पाल हत्याकांड होता, और जो ये अभी सजा मिली है ये ना सिर्फ उमेश पाल के परिवार के लिए जीत है बल्कि पूरे प्रयागराज के लिए जीत है। लेकिन सोचना ये है कि आखिर इतने वर्ष बाद इस मामले पर इस प्रकार की सजा हुई है। बिल्कुल काफी देर हो गई। देखिए बार बार ये सवाल उठता है, न्याय में देरी होना न्याय नहीं मिलने के समान है। आज जिस उमेश पाल के अपहरण मामले में सजा का ऐलान किया गया है, उमेश पाल खुद आज जिंदा नहीं है। इसी फरवरी महीने में उनकी हत्या कर दी गई। अतीक अहमद उसके गुर्गों पर ही आरोप लगे हैं। आप बताइए ठीक हुआ जो हुआ? फांसी होना चाहिए था उसे। अतीक और जिस वैसे गुंडों का डर महिलाओं और औरतों के हिसाब से खत्म कर देना चाहिए, उस आदमी को ही खत्म कर देना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है क्या सही हुआ? आप बताइए। बिल्कुल सही हुआ है। और अगर उमेश पाल अगर जिंदा होते हैं, अगर उनकी चित्रा आपको रोकना पड़ेगा। अरविंद बताइए, आपके पास कुछ वकील भी हैं। अरविंद, ओवर टू यू अरविंद। जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अब धीरे धीरे यहाँ पर हलचल शुरू हो गई है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो खबर यही है कि अतीक अहमद समेत जो 2 और आरोपी थे, यानी जो 3 आरोपी थे, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आईपीसी 364A के तहत उनको दोषी करार दिया गया था और उसी के तहत जो प्रावधान अधिकतम सजा फांसी और उम्र कैद होती है, तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम के मामले में दोषी करार। थोड़ा फैल जाओ लोग यार, अच्छा नहीं है। माता जी क्या कहेंगी? अगर एक लोग बात करेंगे तो वही जवाब दे पाएंगे। ऐसे नहीं। अरे उनके लग जाएगा भाई, उनके पास लेके नहीं जा रहा। अभी अंदर जाइए। क्या कहेंगे आप? जो आजीवन कारावास, पहले ये भागदौड़ तो कम करिए आप। आराम से मचाना, बारी बारी आप लोग कर लीजिएगा। जब आप तलब बताइए क्या कहेंगे? कोर्ट के फैसले को लेकर तो बोलेंगे क्या? भैया जैसा आईडी हटा लीजिए। कोई खुशी वाली बात नहीं, कष्ट है उनको। एक लोग पूछिए सवाल, उसके बाद मत जवाब देंगे। थोड़ा फैलिए ना, मचाइए जी। बैठे हैं आप लोग, बात करिए, इसलिए घबराहट होती है। क्या कहेंगी? फैसला आया है। क्या फैसला आया पहले आप 10 साल की सजा अतीक अहमद आजीवन कारावास। ये बताइए क्या कहेंगे इस पे? हाँ हटा यार बेटा शांत हो, अब बता रहे हैं। अरे पहले बात तो करने दीजिए। ये उमेश पाल का परिवार था जिनसे बातचीत करने की पत्रकार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। फांसी की सजा हालांकि परिवार मांग रहा था, लेकिन उम्र कैद यहां पर 3 को सुनाई गई है और 7 को बरी कर दिया गया है। कुमार अभिषेक हमारे साथ। अभिषेक बताइए। बिल्कुल, जो बात इस वक्त कोर्ट से निकल करके आ रही है आखिरी तौर पर वही है कि अतीक अहमद, उनके 2 साथियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 1-1 लाख का मुआवजा उस परिवार को दिया जाएगा जो कि इन्हीं आरोपियों से वसूला जाएगा। 2006 में ये अपहरण हुआ था, 2007 में बाकायदा इसकी FIR हुई थी और ये पूरा मामला अपहरण के दौरान जब बयान बदलने का था, जिसे जब ये पूरी घटना हुई थी तब जो दौर था वो समाजवादी पार्टी का दौर था, लेकिन 2007 में जब मायावती का दौर आया
उस वक्त जो राजूपाल है उन्होंने दोबारा से अपने बयान को बदला और बताया कि किस तरीके से अतीक अहमद ने उठा करके उस वक्त उनका बयान बदलवाया था। और आज उसी मामले पर यह फैसला आया है जिसमें 3 लोग जिन पर यह आरोप लगाए गए थे कि वो लोग उस वक्त मौजूद थे, उन लोगों ने किडनैपिंग की थी। बाकायदा जो तहरीर दी गई थी उसमें अतीक अहमद का नाम था कि ये बाकायदा राइफल लेकर वहां पर मौजूद थे और 3 अन्य लोग उनके साथ मौजूद थे। उन्हें मारा पीटा गया, बिजली का करंट दिया गया और उसी पर जितनी गवाहियां हुई हैं आज उस पर फाइनली ये एक फैसला आया है जिसमें अतीक अहमद और उनके 2 साथियों को बाकायदा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये अब तक का सबसे बड़ा मामला है, इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि 101 कुल मामले हैं जिसमें पहली ये सजा हो रही है अतीक अहमद को और जो खौफ का आलम था वो कम से कम छटता नजर आ रहा है। कई लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ रैंडमली लोगों से बात करने की। भाई आप लोग बात करेंगे, कौन कौन लोग हैं ये बताइए। इधर आइए जरा। सजा आप लोगों ने सुनी, पता चला होगा? जी जी, क्या सजा से खुश हैं? बहुत खुश हैं और ये सबसे बड़ी दुख ये है कि अभी तक इलाहाबाद कोर्ट के जो जजमेंट है ये अभी तक क्यों नहीं आया? इससे पहले भी आ जाना। आपको लगता है देर हुआ था? जी जी, बहुत ज्यादा देर हुआ है। आपको क्या लगता है? सजा सर सजा ठीक है सर, लेकिन बहुत देर हो गई है सर, और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आजीवन कारावास से आप लोग खुश हैं या नहीं है? फांसी होनी चाहिए सर ऐसे अपराधियों को। कई वकील साहब भी मौजूद हैं, आप लोगों ने सुनी सजा? आजीवन कारावास हो गया है। तो क्या आप लोग को भी लगता है ठीक सजा? बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से एविडेंस था उसके आधार पर किया गया होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न्यूनतम 7 थी और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा थी जो है। आप लोगों को भी लगता है कि ये खौफ का माहौल था यहाँ पर? बिल्कुल माहौल तो था ही, तभी जो इतना गंभीर थी। बिल्कुल माहौल गंभीर था जो है, लोग डरे हुए थे। चलिए, आपका क्या मानना है भाई साहब? नीचे आइए जरा। क्या सजा सुनी आप लोगों ने भी? आप लोग खुश हैं इस फैसले? हाँ जी, अपराधी को सजा मिला इस बात की तो बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन इतना समय लगा इस बात का दुख है कि अपराधी बेखौफ घूमते रहते हैं। और सजा का आलम यह है कि अपराधी को सजा तो मिलता है लेकिन इतना देर लग जाता है जब अपराधी बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। बड़ा अपराधी। आपको क्या लगता है सजा ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, जो अपराध किया था उसके लिए उनको सजा मिली। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कम है सजा। अब आजीवन कारावास अब ठीक ही है। अब इतना भी मतलब अब जब फांसी की सजा तो नहीं, इसमें फांसी हो सकती है लेकिन इसमें जो सजा हुआ वो बहुत माकूल सजा हुआ। अभिषेक, माकूल सजा। आपको भी लगता है ठीक है सजा? मैक्सिमम जो सजा का प्रावधान है वो सजा जो है उनको जो है कोर्ट ने दी है, जिसमें जो है 3 लोग जो है दोषी सिद्ध हुए हैं और अन्य लोग जो है दोषी। परेशान हो सकता है लेकिन अब जीत नहीं हो सकता, विजयी हरदम होगा। तो सईद, इसमें लोग यहाँ पर इस बात से खुश हैं कि जो सजा है माकूल सजा है, जो इसमें मैक्सिमम दिया जा सकता था वो दिया गया है, लेकिन लोगों को लगता है कि देर हुई है। हालांकि कई और अभी मामले हैं जिस पर उम्मीद है कि और भी सजा हो सकती है। ठीक है अरविंद। अरविंद, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप या चित्रा के पास जाएं हम? किया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, अर्थदंड से सुनाया गया है और उनके उमेश पाल के परिवार को 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया। कौन वो 3 लोग हैं जिनको अदालत ने दोषी करार दिया? अतीक अहमद हैं, दिनेश पासी हैं और अतीक अहमद के वकील हैं खान शौनत अली। 3 लोगों को सजा सुनाई गई है। 3 लोगों को सजा सुनाई गई है और अशरफ को इस मामले में बरी कर दिया गया। अशरफ स्मिथ और जो 7 आरोपी, कुछ लोगों को इसमें बरी किया गया है। उसके बारे में फैसला पढ़ने के बाद हम लोग उस पर विचार करेंगे आगे क्या करना है। आप लोगों ने कितनी सजा की मांग थी? मैक्सिमम सजा की मांग थी? हम लोगों ने फांसी की सजा की मांग की थी। 364 में फांसी की सजा का प्राविधान है, हम लोगों ने उसी की मांग किया था, लेकिन न्यायालय ने जो है आजीवन कारावास से ही दंडित किया। अच्छा, जो अतीक अहमद समेत जो 3 आरोपी हैं उनको IPC 364(1) के तहत। ठीक है अरविंद, आपको रोक रहे हैं। उमेश पाल का पूरा परिवार लाइव आ रहा है, सुनते होंगे। एक आदमी सवाल करिए, सब जवाब दे देंगे। जी बताइए। माता जी, 3 लोगों को सजा दी गई है उम्र कैद की। 7 लोग, सुनिए, बारी बारी से एक चीज पूछिए। आपका सबका माइक रखा हुआ है, हम सब जवाब। माता जी, जिस चीज का इंतजार था आपको, अब अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए बेटा, हम पहले भी कह रहे थे कि मेरे बेटे को 18 साल हो गया, पहले 2 साल बाद इकबाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने
अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता, लेकिन उस समय उसके साथ ये कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है, ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे। उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया। इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। हाईकोर्ट में अपील करेंगे क्या? 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया है। टोटल 7 लोग बरी कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के, वो सब जो वकील आएंगे हमारे तो सारी चीजें वो बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ है उसमें तो किसी ने देखा नहीं, वो तो पूरा सीसी फुटेज में दिखा रहा है। अब उस पर जो भी निर्णय ले अदालत या मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय ले, वो तो सीसी कैमरे में पूरा कैद है। आप फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या आपको डर बना रहेगा आपके मन के अंदर, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे? हमने क्या कहा बेटा कि देखिए, उसको आजीवन कारावास दिया है, लेकिन ये जेल के अंदर उसको पूरी सुविधाएं मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती, तो हम क्या जाने कि वहाँ से क्या सब कुछ करा सकता है। मतलब आप जेल में जाएगा, लेकिन घटना को अंजाम दे सकता है, दे सकता है, अभी भी दे सकता है। आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं? सजा मिली उससे संतुष्ट? जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने जो कि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है
माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोस्त नीचे से उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा की तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आकर के इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपने परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए। ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे, वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। फांसी तो कोर्ट देगा? कोर्ट देगा, सरकार देगी, जो भी होगा जजमेंट यही सब है। न्यायपालिका हो चाहे शासन प्रशासन हो। बस ठीक, थैंक यू। अब एक करके दिया भैया। कि माँ और पत्नी यहाँ पर थी। उमेश पाल की माँ ने ये कहा कि उनका बेटा लड़ा, उनका बेटा डरा नहीं, और उनके बेटे का अपहरण किया गया और उनके बेटे को मारा गया। वो उम्र कैद से तो संतुष्ट हैं, लेकिन चाहती हैं कि फांसी दी जाए। अतीक अहमद को सजा के बाद उमेश के परिवार अभी भी ये चाहता है कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी देना चाहिए। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता के साथ वकील इस वक्त हैं। अरविंद बताइए। ये मेले श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा पारित निर्णय का हमारे अभियोजक गण गहनता से अध्ययन करेंगे। अगर अपील आए तो इसमें अपील किया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो सरकारी वकील थे, इनका कहना है कि अभी ऑर्डर की कॉपी पढ़ी जाएगी और अगर अपील करने लायक है तो बिल्कुल अपील की जाएगी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। अरविंद ओझा की रिपोर्ट आपने देखी, वकील से वो बात कर रहे थे। चित्रा हमारे साथ हैं। चित्रा, बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले तो परिवार वालों की हमने बात सुनी है। परिवार को दरअसल इस बात का डर है कि अतीक अहमद अगर जेल के अंदर रहता है, उम्र कैद की सजा उसको सुना दी गई है, लेकिन जेल के भीतर रहते हुए कई बार उसने कई अपहरण को अंजाम दिया है, कई बार लोगों से फिरौती मांगी है। इसी वजह से लोगों में डर और दहशत का आलम है, और इसी वजह से परिवार वालों का कहना है कि उसको ऐसा दंड दिया जाए ताकि दोबारा वो कोई दूसरा अपराध नहीं करने पाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ वकील लोग हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अंदर की क्या जानकारी मिली, अंदर क्या हुआ? मैम, अंदर जानकारी ये हुई कि सुनवाई पूरी हो चुकी है, सजा का ऐलान हुआ है, 3 लोग दोषी करार दिए गए। कितने देर में अब निकाल के कहाँ लेकर जाया जाएगा? अब यहाँ से निकाल के इनको नैनी सेंट्रल जेल ले जाएंगे। नैनी सेंट्रल जेल में ही लेकर जाया जाएगा। पहले भी वहाँ पर रखा गया था, अब चूंकि उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है, तो क्या आपको लग रहा है कि प्रयागराज की वजह से कहीं और भी उसको शिफ्ट किया जाएगा जल्दी ही? नहीं, पुलिस रिमांड पर ले सकती है मैडम। पुलिस रिमांड पर उम्र कैद ले सकती है 15 दिन के लिए जी, और 1 लाख का जुर्माना होगा तीनों को। पुलिस रिमांड पर क्यों? उमेश पाल की जो हत्या हुई है उस पूरे मामले में पूछताछ किस लिए आप रिमांड की बात कर रहे हैं? तो उम्र कैद के उमेश पाल पे ही। देखिए, यहाँ पर आपको बताते चले 100 ऐसे मामले हैं जो अदालत में पैरवी की जा रही है। एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफिया आदमी को खुशी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। हर स्थिति में एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में
चित्रा, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए सही, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रही थी, परिवार को इस बात का डर है कि जेल के भीतर रहते हुए अपने गुर्गों के जरिए वो परिवार के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसी वजह से परिवार का योगी आदित्यनाथ या फिर यहाँ की सरकार से ये मांगे, हालांकि शीर्ष अदालत का फैसला आ चुका है, जीवन भर उसको जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन मामला सिर्फ एक है जिस पर आज ये फैसला आया है। सईद, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि बीते 40 सालों में आतंक का राज उसका प्रयागराज और उसके आसपास के हिस्से में चल रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जब सजा का ऐलान किया गया है किसी भी मामले में। जरा सोचिए, 2005 में जिस राज्यपाल का उसने हत्या की थी, उस पूरे मामले में अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर अपहरण के मामले में फैसला आया है। अपहरण के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन उसके बाद 17 सालों बाद ये जो फैसला आया है उमेश पाल अपहरण मामले में। उमेश पाल जिंदा नहीं है। इसी फरवरी महीने में इसी साल की उनकी हत्या कर दी जाती है अतीक अहमद के गुर्गों की ओर से। उस पूरे मामले में अभी भी शाइस्ता, जो कि अतीक की बीवी है, और उसका एक बेटा जिसके ऊपर गंभीर जाता है। उत्तर प्रदेश अपनी क्षमताओं के लिए जाना जाता है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पर काम किया है। जनता के बीच रह के प्रदेश को सुरक्षित माहौल देते हुए प्रदेश को विकास को सुनिश्चित करना, ये हमारी योगी सरकार की जो काम था, आज धरातल पे वो काम दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश अंसारी को आप सुन रहे थे, तो यहां अब 7 बरी भी किए गए, और एक बार अब हम आपको सुनवा देते हैं ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। कि हम अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो अभियोजन विभाग है, जो अभियोजन अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए कि एक एक अपराधी के खिलाफ इतनी कड़ी कैद करिए वो जेल के बाहर ना पाए, उसे विधि सम्मत ढंग से कानून के अक्षरशः पालन करते हुए अधिक से अधिक दंड दिलाए जाने का काम करें। अतीक रोया है और उसने कहा है कि न्यायालय के फंदे रख के बंदूक मार रहा है। ये हमारी सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक एक अपराधी के खिलाफ कड़ी पैरवी कर रही है और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए आज अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी को उम्र कैद की सजा माननीय न्यायालय ने दिया। अच्छा, राहुल गांधी की जो सदस्यता जाएगी, उनका आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या, ये सब माननीय न्यायालय का काम है। मंत्री जी बुंदेलखंड अपराधी है। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हमारी सरकार ने वो काम किया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए, उसके खिलाफ सख्त केस बनाकर अदालत में पेश किया जाए, और अदालत ने एक दुर्दांत अपराधी को ये सजा दी है, उम्र कैद। अतीक अहमद को उम्र कैद दी, लेकिन 7 को यहां पर बरी भी कर दिया गया है। कुमार अभिषेक बताइए। सईद, इस वक्त देखिए मैं बाहर की स्थिति है, मैं आपको दिखा रहा हूं, कई लोग हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा, क्योंकि लगातार नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग। और कुछ लोगों को मैं दिखाऊं, ये वरुण देव पाल हैं और सुबह से ये जूते की माला लेकर के ये सुबह से खड़े हैं। अब सुबह से खड़े हैं, आपने सुन लिया फैसला। चलिए, कई और ढेर सारे लोग हैं, सुनिए आप लोग क्यों नारेबाजी कर रहे थे इस समय। हम लोग इसलिए नारेबाजी कर रहे हैं कि अतीक अहमद को फांसी होने दी, और जो है अभी आजीवन कारावास हुआ, इसलिए अधिकता संघ नाराज है थोड़ा सा, इसलिए जूता की माला लेकर खड़े हैं। और जब अतीक अहमद बाहर निकलेगा तो ये अधिकता संघ जो है उन्हें जूता पहनाएगा। क्या अभी भी आप लोग उन्हें जूते की माला पहनाएंगे? हाँ, पहनाएंगे, बिल्कुल पहनाएंगे। बहुत सारे वकील हैं, आप इस तरफ आइए। आप लोग को फैसला सुना, क्या आप लोग फैसले से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है। क्या लगता है, आप क्यों नाराज? सजा बहुत कम हुई है। अच्छा, इसलिए आप नाराज? बिल्कुल। क्या चाहते हैं? सजा ज्यादा, मैक्सिमम फांसी सजा होनी चाहिए इसमें। अभी जो मामले राज्यपाल हत्याकांड के हैं उसमें उसको फांसी हो और जल्द उसको सजा मिले। इतना बड़ा अपराधी है, यहाँ पे सब लोग भय से उसे देखिए, जेल में रहने के बावजूद उसने हत्या करवा दिया उमेश पाल का, और जिस तरह से हत्या हुआ है उसको फांसी 100% होना चाहिए था, और नहीं तो ये फिर अपराध करवाएगा। अभी भी वो जेल में है, उसे उम्र कैद की सजा हुई है, तो आप लोग को अभी भी आशंका है? जी बिल्कुल, किया ही उमेश पाल की हत्या कराया, उसका लड़का कराया है, सब लोग खुलेआम हत्या कर रहे हैं, इसको तो फांसी कर देना चाहिए था। और इसका भाई सरफ जो छूट गया वो बड़ा जो है दुख वाला बात है, और जो जितने थे सबको सजा होनी चाहिए था। चलिए, इधर है वरुण पाल हैं हमारे साथ। ये आप जो हैं, ये सुबह से लेकर के माला घूम रहे हैं, फैसला सुन लिया आपने? हमने फैसला से, जो न्यायपालिका का फैसला है, हम उससे काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि साथियों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको रुई के फाहे में रखा जाता है, अच्छा उसका जीवन रहता है।
तो उसको जो है फूलों की माला पहनाई जाती है। ये जो फूलों की माला पहनाई जाती है। जब उसका दिन खराब हो जाता है, आतताई अत्याचारी हो जाता है, तब उसको जो है जूतों की माला पहनाई जाती है। आज अतीक अहमद यहाँ से इलाहाबाद से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल की सीट से आज उन्होंने सांसद हुआ, विधायक हुआ। आज वो जो जूतों के माला के काबिल है। इसलिए ये संदेश जाए पूरे भारत में, कोई अत्याचारी आतंकवादी जो है जूतों की माला पहनकर अपनी फैसला सुनता है तो फैसला आ गया है, अब तो उसे वापस जेल ले जाया जाएगा। आप क्या कहें? हम ये चाहे, हमें जो है लोग कह रहे थे कि फांसी की सजा हो, मगर मैं नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था आजीवन कारावास हो, ताकि वो देखे, वो तड़पे, वो समझे कि किसी को गोली मार देने से क्या होता है, किसी को नाजायज तड़पाने से क्या होता है। जब वो 4x6 की बैरिक तन्हाई में रहेगा, उसको यह समझ में आएगा किसी को मैंने सताया हूँ, तड़पाया हूँ, गोली मारा हूँ। आज वही खामियाजा हम जूतों की माला पहन करके जनपद न्यायालय से जो है जेल गए हैं, आज तन्हाई में रह रहे हैं, तब उसको समझ में आएगा। अब खौफ खत्म हुआ कि अभी बरकरार है? उसका खौफ तो उमेश राजूपाल ही ने खत्म कर दिया था। जो उसके गुर्गे थे, थोड़ा खौफ था, उमेश पाल ने खत्म कर दिया था। साथियों, मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अतीक अहमद को 143 मुकदमे हैं। कोई ऐसा माई का लाल नहीं हुआ कि गवाही तक मुकदमा पहुंचाया हो। एक माई का लाल था उमेश पाल ने, जो गवाही तक पहुंचाने का नतीजा यह आया कि उसको दिन दहाड़े गोली मार दी गई। आज मगर मैं न्यायालय को धन्यवाद देना। आप खुश हैं इस फैसले? हम इस फैसले से बेहद खुश हैं और उनके परिवार के लोगों ने भी। बहुत सारे लोग खुश नहीं है, या खुश हैं? आप खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। फांसी होनी चाहिए थी इसको। जेल में रहेगा, फिर से अंदर से मरवाएगा। हाँ, जेल में हमेशा। अभिषेक, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? घर बन गया है, जेल उसका घर है। वो आराम से ऐश कर रहा है वहाँ से, जिसको चाहे फोन करके मरवा दे रहा है। हमारी आवाज अभिषेक तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने सरकारी वकील से बात की है, सुनवाते हैं आप। हमारे साथ सरकारी वकील हैं गुलाबचंद जी, जिन्होंने उमेश पाल का केस लड़ा था। सर, विस्तृत तौर पर बताइए कि आज अदालत में कौन कौन आरोपी मौजूद थे और क्या हुआ? देखिए, आज निर्णय के समय केवल एजाज अख्तर और आशिक उर्फ मल्ली उपस्थित नहीं थे। शेष इसमें अतीक अहमद, खान सौलत हनीफ, दिनेश पासी, फरहान, अशरफ, आबिद, इसरार सभी मौजूद थे। केवल 2 अभियुक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन दोनों अभियुक्तों को सभी धाराओं में दोष मुक्त कर दिया गया है। इसमें मात्र 3 अभियुक्त गण को दंडित किया गया है। अतीक अहमद, खान सौलत उर्फ हनीफ और दिनेश पासी को 364A में आजीवन सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति तौर पर भी उनको जो है दंडित किया गया है, जो उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। सर, आपने कहा 364A में इनको दोषी करार दिया गया है, तीनों, अतीक, हनीफ और दिनेश को। तो 364A में अधिकतम जो सजा होती है वो फांसी की होती है। तो क्या फांसी की मांग करी थी आपने? हम लोगों ने अधिकतम दंड की मांग की थी, क्योंकि 364A IPC में आजीवन सश्रम कारावास व मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। तो अभियोजन अपने स्तर से मांग की थी। तो जो अशरफ है, अतीक का भाई, उसको किस आधार पर दोष मुक्त किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? ये तो निर्णय देखना पड़ेगा ना। हमारे तरफ से तो सभी सक्षम साक्ष्य थे। जो उमेश पाल की मां है, उनका परिवार है, वो फैसले से असंतुष्ट है, क्योंकि अशरफ को जो है वो सजा नहीं सुनाई गई है, दोषी नहीं करार दिया गया है। तो क्या आप लोग हायर कोर्ट में अपील करेंगे? भाई, मैंने बताया कि माननीय न्यायालय MP MLA श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा पारित निर्णय का हमारे अभियोजक गण गहनता से अध्ययन करेंगे। अगर अपील लायक है तो इसमें अपील किया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो सरकारी वकील थे, इनका कहना है कि अभी ऑर्डर की कॉपी पढ़ी जाएगी और अगर अपील करने लायक है तो बिल्कुल अपील की जाएगी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। आइए, इस वक्त हम हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी के पास आपको लिए चलते हैं, वो भी वहीं पर मौजूद हैं। चित्रा, लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने उम्र कैद तो दे दी,
लेकिन फांसी की सजा की मांग हर तरफ हो रही है। आपके साथ जो लोग वहां मौजूद हैं क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं इन लोगों से बातचीत करूंगी, लेकिन उसके पहले समझना होगा कि पूरा का पूरा मामला, देखिए ये जो अपहरण का मामला है, इसमें जो मेरी जानकारी है, जो वकीलों से बातचीत के आधार पर, कि उसमें मैक्सिमम उम्र कैद की सजा, लेकिन उम्र कैद की सजा मिलने के बाद वो जेल के भीतर से परिवार वालों के लिए खतरा न बन जाए, ये सबसे ज्यादा अहम है। और इसी बात का डर परिवार वालों को सता रहा है, जिसके कारण वो लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका खात्मा हो जाए, जैसा कि उनके परिवार के लोगों को भी हमने सुना। यहाँ पर तमाम वकील हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अंदर से किसको जानकारी मिली थी? एक बात बताइए, बार बार परिवार की ओर से कहा जा रहा है उम्र कैद, क्या इस तरह के मामलों में उम्र कैद तो हो गया, फांसी की सजा का प्रावधान है? फांसी की बात ये मैडम, ये न्यायालयी प्रक्रिया है, इसमें जो न्यायालय मैक्सिमम सजा क्या है ये पूछ रहे हैं। मैक्सिमम सजा ये न्यायालय जो दी है वो उचित है। उम्र कैद ही है मैक्सिमम सजा, यही थी? हाँ, उम्र कैद है, मौत की भी सजा न्यायालय दे सकती है। बाकी न्यायालय के जो नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है? नियम आजीवन कारावास का प्रावधान है इसमें। अपहरण में मैक्सिमम सजा क्या है? जी, आजीवन कारावास का। आजीवन कारावास जो मैक्सिमम सजा है, फांसी का अपहरण मामले में नहीं। ये जज के विवेक पे है, वो फांसी भी दे सकते हैं, आजीवन भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है। अभी फैसला आ चुका है यहाँ पर परिवार वालों की ओर से, भले ही कहा जा रहा हो कि वो उनके लिए खतरा बन सकता है, लेकिन उनकी पत्नी को सुना, उन्होंने न्यायालय के फैसले का स्वागत भी किया है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि आगे एक मामले में फैसला आया है, 99 मामले अतीक अहमद पर अभी और भी चल रहे हैं। 99 मामलों में हत्या के भी मामले हैं, जिनमें एक राजू पाल का है, उमेश पाल, जो इसी फरवरी महीने में जिनके दिन दहाड़े सरेआम कितनी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वो जो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, वो बताती हैं कि इतने सख्त कानून व्यवस्था के बावजूद अपराधी कैसे बेलगाम यहाँ पर हो रहे थे, और उन्हीं पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत, देखिए जब साबरमती जेल से लेकर उसको प्रयागराज आया जा रहा था, तो कहा जा रहा था कहीं भी गाड़ी पलट सकती है। बहुत सारे लोगों को अब अपराधी के साथ अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, न्यायालय में बहुत देरी हो जाती है न्याय मिलने में। इसी वजह से जब इस तरह की परिस्थिति होती है, तो लोगों को लगता है कि गाड़ी अगर कहीं पलटती है तो उसमें गलत क्या है, क्योंकि 16-17 सालों के बाद और जिस मामले में फैसला है, उसमें उस FIR कराने वाला व्यक्ति मौजूद ही नहीं है। इसी साल उसकी हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष हैं, बताइए सर, अपना परिचय दीजिए, और क्या ये मैक्सिमम सजा थी? क्या हुआ अंदर से, क्या जानकारी मिली है बताइए, और कितना वक्त लगेगा? अब कहाँ जाएगा अतीक अहमद यहाँ से? देखिए, यहाँ से अभी जो सजा हो गई है, इसके बाद ये जाएंगे नैनी जेल। जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट से रिमांड मांगी गई है पुलिस द्वारा। पुलिस ने रिमांड मांगी है, ये ऑथेंटिक जानकारी है? एकदम पुलिस रिमांड मांग रही है उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ। जी बिल्कुल, जो इसी फरवरी के महीने में लोगों की ओर से जी, तो उसी में समय लग रहा है। उसके बाद अगर रिमांड मिल जाती है तो पुलिस पूछताछ के लिए ले जाएगी, और उसके बाद की आगे कार्रवाई फिर कोर्ट। अगर रिमांड मिलती है तो पुलिस पूछताछ के लिए कहाँ लेकर जाएगी? अब ये पुलिस की व्यवस्था है, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं बता सकते। एक बार फिर से बताइए, क्या ये खबर बिल्कुल सही है? आप अपना परिचय दीजिए। मैं राममणि शुक्ला, एडवोकेट हूँ, यहाँ जिला डिस्ट्रिक्ट बार का ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी रहा हूँ, और जो मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिल रही वो यही मिल रही है कि पुलिस द्वारा रिमांड की मांग की गई है, उसी पे आर्डर होना है, वो आदेश हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। पुलिस ने कितने दिनों की रिमांड मांगी? मैं अभी एग्जैक्ट आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, कोर्ट को रिमांड देना है।